जो मेन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि हम मटेरियल तो बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसको एक ही बार पढ़ते हैं। अब जैसे कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, जबकि वो सारे एक ही काम करते हैं। एक्चुअली सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है। हम कोचिंग को समझ लेते हैं कि हमें सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। दे प्रोवाइड अस गाइडेंस, अदर देन दैट सारा हमें ही करना है। हर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम्स निकाले हुए जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं या फिर ORN जाना कंपलसरी नहीं है, आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। अभी जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका पीयर ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं कि ORN आना ही ज़रूरी। आप किसी भी कोचिंग का देख लीजिए, ठीक है, उसमें जो मटेरियल होगा वो प्रोवाइड करते हैं वो सेम होगा, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ सेम होता है। वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे एनालाइज करें और हम अपने नोट्स कैसे बना रहे हैं। मैम आपका नाम? माय नेम इज़ नीति। निधि मैम, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो दिन ब दिन आप देख रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ये कोचिंग दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं, कमर्शलाइजेशन बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूज्ड हैं कौन सी कोचिंग बेहतर है, किस कोचिंग में जाना चाहिए, कौन आपके मतलब आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से सही है। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टूडेंट हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास के, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेना। तो ये बढ़ती हुई कमर्शलाइजेशन वर्सेस जो इसका इम्पैक्ट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में आपके क्या शब्द हैं? देखिए, हमारी जो कंट्री है वो लिबरल डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम फ्री मार्केट प्रमोट करते हैं, तो कोई भी चाहे तो वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, हम उन्हें मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, जबकि वो सारे एक ही काम करते हैं। तो सेम यहाँ पे है, हर कोचिंग मटेरियल का अगर आप मटेरियल उठाओगे अलग अलग से तो आपको सेम ही चीज़ें दिखेंगी उसमें लिखी हुई। एट लास्ट डिपेंड ये करता है कि हम कहाँ से क्या निकाल रहे हैं अपने लिए, पढ़ने के लिए बेस्ट चीज़ क्या निकाल रहे हैं और हम कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उस जो भी मटेरियल अवेलेबल है। आप किसी भी कोचिंग का देख लीजिए, ठीक है, उसमें जो मटेरियल होगा वो प्रोवाइड करते हैं वो सेम होगा, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ सेम होता है। वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं और हम अपने नोट्स कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे डिपेंड नहीं करता तुम कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो कौन सी नहीं, जोन सी अफोर्डेबल है तुम वो ज्वाइन करो, नहीं भी है तो तुम क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो और अपने लिए खुद नोट्स बनाओ। तो वो भी कोई बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे पीछे रह जाओगे या कुछ भी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऐसी बात नहीं है कि बैकवर्ड क्लास वाले भी देते हैं और जो रिच क्लास है वो भी देती है, दोनों एग्जाम्स देती है और दोनों अच्छे से क्लियर भी करते हैं, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स जो क्लियर करते हैं। सो इट डज़ नॉट एट ऑल मैटर कि तुम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुमको अपने मटेरियल प्रिपेयर करने हैं, वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, वो ही तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर कराएगी। देखिए, ऑनलाइन आपको हर कोई मटेरियल मिल सकता है, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, अनअकैडमी में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैम बात कर रही हैं अनअकैडमी के बारे में। मैम बता रही हैं कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आए दिन कुछ न कुछ आप सभी के लिए होता है, चाहे वो डिस्काउंट के फॉर्म में हो या फिर स्कॉलरशिप के फॉर्म में हो। यानी अनअकैडमी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के अप्रोच में है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे आपको यूपीएससी की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, इसी बात से मुझे एक बात याद आई, वो ये है कि अनअकैडमी आप सभी के लिए अब तक का हेवीएस्ट डिस्काउंट लेकर आया है अपने सभी कोर्सेज में। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे अनअकैडमी आप सभी को देने जा रहा है 20% का हेवीएस्ट डिस्काउंट अपने सभी कोर्सेज में, और आप सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए। अनअकैडमी एक ऐसा ब्रांड है दोस्तों जहां पे आपको बेहतरीन फैकल्टीज एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, जैसे मुन्नाल सर हो गए, सुदर्शन सर हो गए। इनके साथ कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट से आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। किसी भी कोर्स में 20% का हेवी डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे इस कोड V210 को यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको इस कोड को डालने के बाद आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। यही नहीं, एक और बिग सरप्राइज है जो अनअकैडमी लेके आया आप सभी के लिए, वो ये है कि अनअकैडमी अब मैदान में उतर गया है ऑफलाइन के मोड में। तो वैसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन का मजा लेना चाहते हैं, अनअकैडमी की बेहतरीन फैकल्टी एजुकेटर और उनके साथ पढ़ाई करके अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन में भी जा सकते हैं। इनके एडमिशन 4 फरवरी मंडे टू सैटरडे शुरू हो जाएगी 8 से 10 के बीच, तो आप वहां जाके ऑफलाइन भी ले सकते हैं एडमिशन। इवन आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको फ्रीली मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। वो अब आपके एफर्ट्स है, आपको वो मटेरियल निकालना है, उससे जो भी आपको ज़रूरत है वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, जो आपके
आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि वो सही है, ठीक है। उसके बाद आप उसके नोट्स बनाइए, उसको आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि हम मटेरियल तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसको एक ही बार पढ़ते हैं। अब आप एग्जाम अगले साल दे रहे हो, आपने 1 साल पहले वो मटेरियल पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर उसी मटेरियल को आप 10 बार पढ़ लोगे और क्वेश्चन उससे कहीं भी रिलेटेबल आ गया तो आप लिंक लगा के उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही बार पढ़ोगे बहुत सारा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, उससे पहले एक बार जाके देख लो कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा खुद भी ढूंढ के देखो कि कौन सा कोचिंग आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कुछ कोचिंग है उनके नाम बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट देखो हर एक कोचिंग में ना ये होता है, कुछ टीचर्स अच्छे होंगे जो आपके अकॉर्डिंग अच्छे होंगे, कुछ टीचर्स आपके अकॉर्डिंग बुरे होंगे, ठीक है। आपको सब कुछ एक ही जगह नहीं मिल सकता, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ का कौन सा टीचर पसंद आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके लिए कोई आपको नहीं बताएगा कि आप ये ज्वाइन कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है किसी का मटेरियल पढ़ के आप वो ज्वाइन कर लो। मैम आप कब दे रही हैं यूपीएससी? दिस May 28। ओके। और कैसी प्रिपरेशन मैम आपकी? अभी तक तो ठीक चल रही है। ऑप्शनल पेपर क्या है मैम? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये पहला अटेम्प्ट है या फिर कौन सा? फर्स्ट। पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से मैम आई हैं और मैं दुआ करता हूं कि मैम जिस मकसद से यहाँ आए उस लक्ष्य में पूरा हो। सर आपसे भी कुछ बातें जानना चाहता हूं कि ये जो कोचिंग की जो कमर्शलाइजेशन है इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में ऐसे कह सकते हैं कि आज के समय में हमारे पास ये फीचर्स अवेलेबल हो गए हैं धीरे धीरे, जैसे जब से एडटेक वगैरह भी हमारे बढ़ती जा रही हैं तो अब ये कमर्शलाइजेशन केवल यहाँ पे दिल्ली तक ही लिमिटेड नहीं रह गए, अब तो धीरे धीरे ये एक्सपेंशन हो रहा है और ये स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, ताकि वो उसे जल्दी रीच आउट हो सकते हैं यहाँ पे। कि आजकल के समय में वेरियस टाइप की स्कॉलरशिप भी है, गवर्नमेंट भी कोचिंग प्रोवाइड करा रही है, तो उनके लिए गवर्नमेंट भी मतलब आपके पास टैलेंट है तो बहुत सारे सोर्सेज स्कॉलरशिप है उसको यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल है आपके लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब हुआ या अदर जैसे मैम ने बताया उन सब प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत से फ्री मटेरियल्स अवेलेबल है और कुछ एडटेक कंपनीज़ भी बहुत लो कॉस्ट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही हैं। कुछ स्टूडेंट का मानना है कि हम ORN जाएंगे, ओल्ड राजेंद्र न जाएं तभी हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अपने जिस भी स्टेट से हैं जहाँ पे कैपिटल रीजन, जहाँ पे कैपिटल होती है वहाँ पे ज़्यादातर कोचिंग चल रही है और कुछ हर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम्स निकाले हुए जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं या फिर ORN जाना कंपलसरी नहीं है, आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी आपका एक बेटर मीडियम रहती है, आपका टाइम सेव करती है, कॉस्ट ऑफ सेविंग्स लिविंग कॉस्ट सेव करती है और मेरा ऐसा कोई मानना नहीं कि ORN आना ही ज़रूरी है। मैम सर ने बताया ऑनलाइन, सर ने बताया ऑनलाइन के बारे में, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन को आप कैसे देखते हैं, कौन ज़्यादा मतलब इफेक्टिव इम्पैक्टफुल होता है स्टूडेंट के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? दैट टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन इंडिविजुअल। ओके, किसी के लिए ऑफलाइन अच्छा है, मेरे लिए पर्सनली ऑफलाइन अच्छा था, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऑफलाइन क्लास लगाना। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में ऐसे हैं जो ऑनलाइन में भी उतने ही कंफर्टेबल है, तो जो ऑनलाइन में कंफर्टेबल है वो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उससे उसका लिविंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, हर चीज़ बहुत हाई है, खाना बहुत हाई है, लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है, तो इससे अच्छा तो तुम अपने घर पे, अगर तुम्हारे घर में ऐसा एनवायरनमेंट है कि तुम इजीली पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे आसपास ऐसी सराउंडिंग्स है जो तुम्हें हिंडर नहीं कर रही है पढ़ाई में, तो तुम अपने बेस्ट है कि जो तुम्हारे जो अपनी लोकल एरिया है वहाँ पे रहो और अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। ये सारा इन्वेस्टमेंट बचाओ जो तुम कहीं और स्पेंड कर सकते हो। बट मैम एक चीज़ आपने जो बताई थी इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, उसी इन्वायरमेंट के चक्कर में लोग ORN वगैरह या मुखर्जी आते हैं, तो ये इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है ऑनलाइन के केस में। ऑफलाइन में तो मिल जाता है, पीयर ग्रुप होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए इसमें अगर आपको ये है कि आपको पीयर प्रेशर चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ना टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की। आपका ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, ठीक है, आप जो इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन में बचा रहे हो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके, वो आप ट्रैवलिंग में खर्च कर सकते हो। कभी कभी आप टेस्ट देने आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। जिस दिन आप टेस्ट दोगे उस दिन आपको फील होएगा कि आपकी पोजीशन क्या है और आप फिर से वही पीयर प्रेशर और वही एनवायरनमेंट फील करोगे। और अब तो आई गेस अब तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका पीयर ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं, तो इतना कम्युनिकेशन गैप नहीं रह जाता जितना हम सोचते हैं। अब आज के समय में है इतना नहीं है, तो ये चीज़ें भी हेल्प कर सकती हैं इसमें।
अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं इस केस में भी। सर ये बताइए, सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल निकाला जा सकता है। सेल्फ स्टडी, एक्चुअली सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है। हम कोचिंग को समझ लेते हैं कि हमें सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। दे प्रोवाइड अस गाइडेंस, अदर देन दैट सारा हमें ही करना है। पढ़ना खुद से है, नोट सबसे खुद से बनाना है सारी। मैम सेल्फ स्टडी के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एक स्टूडेंट के पास? देखो, सबसे पहले तो ना सेल्फ स्टडी के लिए हमें टॉपिक को अच्छे से, जो भी उसमें सिलेबस में हमारे मेंशन्ड है टॉपिक, उसको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। और टॉपिक के बेसिक्स के लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा स्कूल में हमें बेसिक्स से स्टार्ट कराते हैं, और स्कूल में क्या आता है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज़ द बेसिक्स, ठीक है। जिसको ये है कि जिसको कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है, तुम उसको गूगल कर लो, या कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो एक बार एनसीईआरटी में जाओ और देखो कि उसका बेसिक्स, उस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ दी हुई है, ठीक है। उसको पढ़ो, तुम उसको ग्रैस्प करो, जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम अपनी स्टैंडर्ड बुक से उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो और एनसीईआरटी पढ़ना, आई डोंट थिंक जो एक ग्रेजुएट है उसके लिए कोई मुश्किल होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी निकल सकता है। चलो मैम, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे मैम है, जनरल मैन है, सारे हैं, एंड आई प्रे कि इनको भी आगे कामयाबी मिले जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं। एंड आई होपफुल 2023 राइट, 2023 अच्छा जाए आप लोगों के लिए। और एक बार मैं फिर से आऊँ, मतलब खुद इनके पास आऊँ इंटरव्यू लेने के लिए जब ये यूपीएससी क्लियर करें। थैंक यू। थैंक यू।